जहां एक और पूरा भारत अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर के उत्साहित है, वही कुछ तथाकथित लोग अभी भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने से बाज नहीं आ रहे। जिसके जो मन में आ रहा है वो उस तरह की टिप्पणी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कर देता है। अभी कुछ दिन पहले एनसीपी नेता जितेंद्र अवहड़ ने श्री राम के ऊपर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। खुलेआम मीडिया के सामने जितेंद्र कहते हैं कि राम मांसाहारी थे। जो 14 साल तक जंगल में रहा वो शाकाहारी भोजन कहाँ खोजने जाएगा? राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। इस बयान के बाद से काफी बवाल हुआ। अनेक धर्मगुरुओं ने जितेंद्र अवहड़ की काफी आलोचना की। सोशल मीडिया पर भी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आने लगी। काफी लोगों का यही मानना है कि श्री राम ने कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं खाया, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते नहीं थक रहे कि राम तो क्षत्रिय थे, वो वनों में शिकार किया करते थे, तो मांस खाए बिना कैसे रह सकते थे। इससे संबंधित एक वीडियो हमने कुछ महीनों पहले ही बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर भी दर्शकों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि शायद उसमें बताए गए तथ्यों से लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सनातन धर्म के अन्य ग्रंथों से तथ्यों को निकाल करके आपके सामने रखेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। अगर आप समय निकाल करके वाल्मीकि रामायण का थोड़ा सा भी अध्ययन करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में श्री राम मांसाहारी थे। वाल्मीकि रामायण के उन तथ्यों पर हम अपनी पिछले वीडियो पर ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा और पीछे चलेंगे। मतलब राम काल से भी कई साल पहले जब वैदिक काल की शुरुआत हुई थी। वेदों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अगर कोई प्राणी अपनी सीमा भूलकर किसी को सताए, आतंक करे या कुछ ऐसा करे जिससे आसपास रह रहे लोगों को कष्ट, तो उसका वध कर देने या दंड देने में कोई पाप नहीं है। लेकिन किसी जीव की हत्या उसे भोजन के रूप में करने के लिए कर दी जाए तो ये महापाप की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जैसा दौर चल रहा है वैसा राम काल या उससे पहले बिल्कुल नहीं था। विद्वानों के अनुसार उस समय सबसे ज्यादा क्षेत्र में जंगल फैला हुआ था, और जाहिर सी बात है कि अगर जंगल हैं तो पशु पक्षी तो जरूर ही होंगे और बहुत से खतरनाक जानवर भी होंगे जो वहाँ के आसपास की आबादी में उत्पात भी मचाते थे, जिनसे निपटने का काम उस समय के राजा महाराजा या युवराज किया करते थे। और ठीक यही हुआ था श्री राम काल में, जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो उस समय उन्होंने कसम खाई थी कि वहाँ के दुष्टों का विनाश करेंगे, और उन्होंने किया भी। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने मांस भक्षण के लिए हिरण या किसी जीव को मारा। अब आते हैं दूसरी बात पर। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वाल्मीकि रामायण में मांस शब्द आया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि राम मांस खाते थे। तो आइए आज इस मांस शब्द को ठीक से समझ लिया जाए। पिछले वीडियो में हमने इस बात को वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्पष्ट किया था कि मांस का अर्थ फल का गुदा या कंद मूल से है, क्योंकि मांस एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रमाण हमें रामायण से बहुत पहले लिखे वेदों में भी मिलता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आइए इसे कुछ और उदाहरण से समझते हैं। प्राचीन संस्कृत आयुर्वेद में दवा बनाने की विधि में संस्कृत में प्रस्थम कुमारी का मांस जैसा शब्द लिखा है। अब कुछ मोटी बुद्धि के लोग ये समझेंगे कि यहाँ कुंवारी कन्या के एक शेर के मांस की बात चल रही है, लेकिन अर्थ तो कुछ और ही है। यहाँ बात हो रही है एक शेर घृत कुमारी के गुदे की, जिसे आप एलोवेरा बोलते हैं। यज्ञ करने की विधि के दौरान श्लोक में अजेन यष्टव्यवम का उल्लेख आता है। यहाँ आज का अर्थ अन्न से है, लेकिन आमतौर पर लोग इसका अर्थ बकरे से लगाएंगे और कहेंगे कि यज्ञ में बकरे की बलि देनी है। देखिए, संस्कृत एक देवनागरी भाषा है जिसके अर्थ को इतनी आसानी से समझ पाना आज के एआई टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। इसलिए इसे समझने के लिए और भी उदाहरण समझने पड़ेंगे। प्राचीन काल के महान वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखित शतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद का ही एक छोटा सा अंश है, जिसमें खास तौर से यज्ञ और उससे संबंधित विधि विधान को विस्तार से समझाया गया है। एक प्रसंग के दौरान प्रश्न पूछा गया है कि कथमा प्रजापति अर्थात प्रजा का पालन करने वाला कौन है? तो उत्तर है पशु रीति, अर्थात जो शक्तियाँ पदार्थ का पोषण करने वाली होती है उन्हें पशु कहा गया है। इनमें अग्नि, वायु और सूर्य को भी पशु कहा गया है, क्योंकि ये तीनों संसार के प्राणियों के मूलभूत पोषक। इनका अर्थ उन साधारण पशुओं से बिल्कुल भी नहीं है जो जंगलों में रहते हैं। शपथ ब्राह्मण के अनुसार अन्न की व्याख्या कुछ इस तरह से की गई है कि पिसा हुआ सूखा आटा लोम यानी बाल है। इसको पानी में मिलाने पर ये चर्म यानी चमड़ा और गुथने पर मांस हो जाता है। तपाने पर अस्थि और घी डालने पर मज्जा कहलाता है, और इस तरह पकाकर जो पदार्थ बनता है उसे पाक्त पशु कहा जाता है। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा की सबसे प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में आम के लिए कहा गया है कि आम के कच्चे फल में स्नायु, हड्डी और मज्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन पक जाने के बाद सब प्रकट हो जाती है। प्राचीन वैदिक संस्कृत का
एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। पहले के समय में बड़े बड़े यज्ञों के समापन के बाद अन्न का दान किया जाता था, जिसमें उड़द की दाल और दही खास तौर से होती थी। वैदिक संस्कृत के हिसाब से उड़द को मांस और दही को दधी कहा जाता है। इन दोनों का मिश्रण मांस कहलाता था। इसका मतलब बलि अन्न से होता था। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि किसी मांस या जानवर की बलि। बृहदारण्यक उपनिषद जैसे अन्य उपनिषदों में भी मांस शब्द का जिक्र आया है, जिसके अंतर्गत कंद मूल फल आते हैं, जैसे गजकंद, ऋषभकंद, अश्वगंधा, सर्पगंधा, महेश यानी गुग्गुल, मयूरी, काकमाची। अब अगर किसी संस्कृत श्लोक में लिखा जाए ऋषभ मांस, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि ये किसी बैल का मांस है, बल्कि यहाँ इसका मतलब ऋषभ के गूदे से है, जिसकी जड़ लहसुन से मिलती जुलती है। इतने सारे उदाहरण देने के बाद हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि वैदिक संस्कृत में एक अक्षर, मात्रा और संधि से पूरा अर्थ बदल जाता है। केवल ऊपरी शब्दों को पढ़कर वैदिक संस्कृत के श्लोकों का अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण भी था कि महाकवि तुलसीदास ने संस्कृत के बजाय सामान्य भाषा में ही रामचरितमानस की रचना की, ताकि आम जनता राम कथा को समझ पाए। लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख बिना किसी ज्ञान के बेतुके तर्क देने में लग जाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। देखिए, अगर आप मांस खा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत? आप खाइए, कुतर्क क्यों करते हैं? परंतु ऐसे लोग अपने कृत्यों को धर्म से जोड़कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई धूम्रपान करता है तो भगवान शिव को बीच में लाएगा, तो ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सारी बातों का ज्ञान हो गया होगा, जो श्री राम के विषय में अनावश्यक रूप से फैलाई जा रही है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।